अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एफएम डिज़ाइन। तो आज की इस वीडियो टाइटल देख के तो आप लोग आ चुके होंगे कि मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू सिनेमा 4D। यार बेसिकली ये मेरा बनाने का मकसद इसलिए कि काफ़ी लोग चाह रहे थे कि बेसिक्स हम सीखना चाहें, तो ये प्लेलिस्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन होगा सिनेमा 4D से रिलेटेड डिटेल में, कि जो बेसिक्स से सिनेमा 4D सीखना और करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे कि ये आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो बेसिकली ये है हमारा सिनेमा 4D और इस वक्त मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ R19। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो ऑन स्क्रीन तुम लोग देख सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताता हूँ कि देखो ये कुछ साइड पे हमारे पैनल्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन पैनल्स के बारे में आपको पता है इनको क्या कहते हैं। देखिए ये जो हमारे साइट पे आते हैं पैनल, इनको हम कंट्रोल मैनेजर कहते हैं, जो कि यहाँ से ले तक यहाँ तक होते हैं। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल मैनेजर होते हैं और ये जो साइट होती है हमारी ऑब्जेक्ट मैनेजर की होती है। ये वाला ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आता हूँ, मैं टूल लेता हूँ, इसको इग्नोर करो, मैं यहाँ पे भी आऊँगा। लेने के बाद जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जो मैं यहाँ से लूँगा एट्रीब्यूट्स में या फिर मेरे ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स जो होंगे, उस जो भी होगा उसकी जो मेरे ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, ठीक है, और जो उसकी सेटिंग वगैरह होंगी वो यहाँ पर आएंगे। यानी मैं ये ले लेता हूँ, दोबारा क्यूब लेता हूँ, वो यहाँ पे ये मेरा क्रिएट होता रहेगा और जो सी डिटेलिंग होगी वो नीचे आएगी। तो मैं तुम लोग को भी इसको आगे बताता हूँ। तो खैर जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट मैनेजर है और ये हमारा होता है एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या है ये मैं तुम लोग को बताऊं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट जो लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये लेयर्स के ज़रिए आ रहा होगा। लेयर्स में लेने के बाद फिर ऐसा हो जाता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पे हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन जो वीडियो को देख रहे हैं मैं कहूँगा उनको सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है। तो अब देखो जैसे कि अब मैंने तुम लोग को ये बताया कि यहाँ हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी भी तुम लोग ऑब्जेक्ट लोगे, फॉर एग्जांपल ये ले लोगे, फना ले लोगे, तो चीज़ें आती रहेंगी हमारे पास। अच्छा, अब देखो आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे, मैं इसके तुम लोग को बारे में बताऊँगा। देखो ये हमारे हैं यहाँ पे जो मेन जो होता है ना, वो होता है ये कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, ये हमारा होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं तुम लोग को उसकी डिटेल बताता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे जो मेन होता है हमारा होता है मूव टूल। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे माउस लेके गया हुआ हूँ, यहाँ पर आ रहा है, और ये हमारा है स्केल टूल और ये है हमारा रोटेट टूल। और यहाँ पे ये क्या शो कर रहा होता है, जो भी आपने रिसेंट आपने यूज़ करा होगा, लिया होगा, तो यहाँ पे आपका आ रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपको होती है। हमारे पास ये पैटर्न बने हुए होते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने रिसेंटली ये लिया था या ये वाला टूल लिया था। अच्छा, और ये हमारा होता है 3 एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे वाई जेड एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे एक्सिस होते हैं जो कि मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो वर्ल्ड होता है और एक लोकल होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जो काम करने जा रहे हैं वो है हमारे ये वाले ऑब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे हमारा अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट जो शो होता है वो क्यूब होता है। तो जब भी तुम लोग कोई मॉडलिंग करना चाहो या कुछ क्रिएट करना चाहो शेप, तो तुम लोग ने सबसे पहले इस ऑप्शन पे आना है। अच्छा देखो, जब यहाँ पे तुम लोग आओगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये कुछ तुम्हें बने बनाए नज़र आ रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिलहाल मैंने अपना अलग से पैनल कर लिया, तुम लोग यहाँ से भी आके ये ऑब्जेक्ट तुम लोग के सामने नज़र आ रहे होंगे तुम लोग को। तो देखो बेसिकली ये हमारा होता है नल ऑब्जेक्ट, ये तुम लोग को मैं बताता हूँ। फिलहाल हम ये ज़रा ऑब्जेक्ट्स को देखें क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को। तो ये होता है क्यूब, कोन, सिलेंडर, डिस्क, प्लेन, पॉलीगॉन, स्फीयर, टॉरस, कैप्सूल, ऑयल टैंक, ट्यूब, पिरामिड, प्लेटोनिक, फिगर, लैंडस्केप, रिलीफ, गाइड। तो देखो ये सब हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन सब शेप्स को लेते हुए हमारा एक मॉडल क्रिएट होता है। तो वो फिलहाल इंट्रो है, तो मैं आप लोगों को बेसिक क्यूब से लेके बताता हूँ। तो हम लेते हैं फिलहाल क्यूब। अब क्यूब लेने के बाद हम इन सब जो हमारे पास अभी नज़र आ रहे हैं, जो विजिबिलिटी है हमारे पास, जो हमारे पास नज़र आ रहा है, हम इस पर काम करेंगे। अच्छा देखो, ये जैसे मैं तुम लोगों को, ये हमारा कंट्रोल मैनेजर है, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है, हमारा होता है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। और जो भी हम शेप लेते हैं जो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा होता है व्यू पोर्ट। यानी कि हम जो भी शेप लेंगे, फॉर एग्जांपल कोन ले लेते हैं,
ठीक है, कोई डिफरेंट शेप ले लेते हैं, टॉरस ले लेते हैं, जो भी हम शेप लेंगे तो ये हमारे व्यू पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पर आ जाता हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे मूव, स्केल और रोटेट टूल पे। देखो ये हमारा है पोजीशन जो टूल होता है हमारी ये होती है, और इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे एक्सेस आ जाते हैं। तो ये मेरा सिलेक्ट हुआ है। मूव टूल, इसकी शॉर्टकट ही देखो नज़र आ रही होगी, ई होती है। करने के बाद क्या है, आपने जहाँ इसको मूव करना है, जेड पे करना है, एक्स पे करना है या वाई पे करना है, तो ये हमारा मूव टूल हो जाता है, जो कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। और अगर तुम लोग चाह रहे हो कि स्केल टूल पे आना है, तुम लोग को स्केल डाउन और अप करना है, तो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद देखो जिससे का ये शेप आ रहा है, स्केल अप एंड डाउन कर सकते हो तुम लोग जो चाहो। ठीक है, स्केलिंग जो तुम लोग पे डिपेंड है। और ये अब आ जाता है हमारा रोटेट। रोटेट बेसिकली क्या करता है, आपको किस एक्सिस से मोड़ना है, वाई एक्सिस से मोड़ना है तो यहाँ से मोड़ लो, एक्स पे मोड़ना है तो यहाँ से मोड़ लो, जेड पे मोड़ना है तो यहाँ से मोड़ लो, और ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारा ये सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने स्केल, रोटेट और पोजीशन के बारे में बात कर लिया। देखो जैसे हमने टूल 3 लिए थे, तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ गया है कि हमने रिसेंटली ये टूल्स यूज़ करे हैं और इसके ज़रिए आपने कुछ हरकत की है। ये करने के बाद हमारे पास आ जाता है, हम एक और शेप ले लेते हैं, क्यूब भी ले लेता हूँ मैं, इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। मैं तुम लोग को सब चीज़ें बता रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं लो। ठीक है, ये लेने के बाद मैंने जैसे ले लिया। अब ये तुम लोग सोच रहे हो कि यार फैसल भाई ये क्या है, लाइव सिलेक्शन है, रेक्टेंगल सिलेक्शन है, लाजो सिलेक्शन है, पॉलीगॉन सिलेक्शन। यार बेसिकली ये सिलेक्शंस होती हैं, हम जिस तरह सेलेक्ट करना चाहो। अब जैसे कि लाइव सिलेक्शन लिया, तो देखो लाइव सिलेक्शन पे एक एक करके सेलेक्ट, अगर मैं देखो माउस होल्ड करके कर रहा हूँ तो सेलेक्ट नहीं, जो मैं सेलेक्ट करूँगा जिस ऑब्जेक्ट पे आऊँगा तो हो जाएगा। अब देखो मैं इधर आऊँगा, माउस में क्लिक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, छोड़ने यहाँ पर आऊँगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो। जिस तरह शिफ्ट दबा के हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करके, और ये ठीक है। और अगर यहाँ पर आऊँगा रेक्टेंगल सिलेक्शन, तो आपने क्या करना भाई, देखो यहाँ पे करूँगा तो वो सेलेक्ट नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पर आऊँगा सिलेक्ट हो जाएगा, ये करूँगा सिलेक्ट, ये करूँगा सिलेक्ट, दोनों को करना है तो ये कर दूंगा, तो हमारा ये बड़े आसान तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है लाजो सिलेक्शन। लाजो सिलेक्शन बेसिकली यहाँ पे आपने जो शेप सेलेक्ट करना है, यहाँ क्रिएट करो, जो करना है हल्का सा भी होगा तो वो तुम लोग का सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो वो आपका शेप आ जाएगा। और ये हमारा पॉलीगॉन, भाई जो शेप अगर इसके अंदर है आप सेलेक्ट कर लो, तो आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो अगर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से वाकिफ़ है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जिस तरह मैं तुम लोग को इसी चीज़ों का बताया, देखो जैसे कि देखो जो शेप ले वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो यहाँ पर हमारा होता है अंडू। अंडू बेसिकली क्या, अब जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने इसकी पोजीशन छेड़ दी, इधर कर दिया है, और ये मैंने इधर कर दिया है। ठीक है, अब तुम लोग चाह रहे हो कि जैसे कि मैंने काम करने के बाद कि यार मुझे तो अपनी पुरानी वाली पोजीशन चाहिए, ये तो मेरे साथ भंड हो गया, क्या करें। तो उसके लिए आप लोग किधर आओगे, यहाँ पर आओगे, सिलेक्ट अंडू, कंट्रोल Z होता है, इसको अंडू करते रहोगे और ये अपनी एक पुरानी अपनी शेप जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर तुम लोग को दोबारा वो चाहिए तो उसको रीडू कर दो, तो रीडू से आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर यहाँ तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ, और जो तुम लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा, अब देखो तुम लोग को क्या करना है कि ये मैंने जैसे तुम लोग को ये शेप के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये हमारा लोकल होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तुम लोग को मैं ये भी नहीं बताऊँगा। अच्छा देखो, अब मैं आ जाता हूँ फिलहाल तुम लोग को व्यू पोर्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैं माउस क्लिक होल्ड करूँगा अपना लेफ़्ट और 1 प्रेस करूँगा, तो देखो ये हम पोजीशन इसी कैमरे की छेड़ है। ठीक है, अगर मैं 2 करूँगा तो जूम इन जूम आउट, मैंने 2 प्रेस रखा हुआ है और माउस जो है मैंने होल्ड रखा हुआ है, तो जूम इन जूम आउट है। 3 करूँगा तो उसका प्रोस्पेक्टिव कैमरे का चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, ऑल्ट, जो कि जो मैक्स और माया के यूज़र हैं, ऑल्ट प्रेस रखा हुआ है और मैं यूँ करूँगा तो 3D है। ऑल्ट प्रेस रख के यूँ करूँगा जूम इन जूम आउट, तो ये हो जाएगा
ठीक है, यूँ करूँगा तो ये हमारा ये काम हो जाएगा। तो फिलहाल 1 और 2 3 बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो मैं हमेशा मैं ही यूज़ करता हूँ, तुम लोग भी ये रिकमेंड करूँगा, आसान हो जाता है क्योंकि मैं यूज़ टू भी हो गया हूँ उसके लिए। तो ये अच्छा दो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि देख रहे हो ये जूम इन जूम आउट और ये हमारा पर्सपेक्टिव आ जाता है। ठीक है, ये लेने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ तक, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये कुछ हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे हमने कर लिया है, हमारे पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्यूब पे मैंने स्टार्ट किया, एक बेसिक है तुम लोगों को समझाना। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेन टूल और कुछ स्प्लाइंस। ये हमारे पास कुछ पेन टूल्स हैं, इसको हम करेंगे आगे वाली क्लास में, लेकिन अभी बहुत डिटेल क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फिलहाल मैं तुम लोग को अभी सिर्फ जो ऑन स्क्रीन तुम लोग देख रहे हो सन ऑफ फूड, इसके बारे में बता रहा हूँ कि तुम लोग का माइंड क्लियर हो जाए सीखने के लिहाज से। अच्छा देखो, अब ये जो कुछ ऑप्शंस हैं ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम लोग को आगे जाके बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम लोग को वो चीज़ें बतानी जो आप सन ऑफ फूड की जो बेसिक है, जो अपना फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा देखो, ये लेने के बाद अब तुम लोग चाह रहे हो, देखिए जिस तरह मैंने बताया हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर है, एट्रीब्यूट्स आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार ये जो है हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़ में खेलना है, तो देखो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सेस हैं। देखो ये आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, एक्स पे वाई ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से भी आप शॉर्टकट है, आप यहाँ से आराम से इस पर खेल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगी तो देखो यहाँ पर आपके पास बड़ी बेहतरीन से एजेस आ जाएंगे। अच्छा देखो, अब तुम लोग चाह रहे हो कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि इसके वायर फ्रेम किस तरह आएंगे, तो एन प्रेस करके बी करूँगा तो ये मेरे पास इसके वायर फ्रेम आ गए कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ भी रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ पर आके ये ऐड मैंने करे, खैर ये अभी आगे की चीज़ है, तुम लोग अभी मैं बताता हूँ। खैर तो मैंने अपने ये एजेस कर लिए, इसको मैं एन ए करूँगा तो हमारे पास यह हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैं ऑप्शन शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है डिस्प्ले ग्राउंड शेडिंग एन ए। ये भी तुम लोग को आगे जाके बताऊंगा। ये अभी तुम लोग को मैं पंचायत नहीं पालना चाह रहा, क्योंकि तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें अगर बता दी तो तुम लोग बोलोगे हमें समझ में नहीं आए। तो बेसिक से लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह तुम लोग को बात समझ में आ जाएगी। तो खैर आज हम इस ऑब्जेक्ट पर ही बात करेंगे कि हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो खैर अब ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया तो तुम लोगों को मैंने बताया, देखो ये हमारा होता है मॉडल मोड पे होता है। जैसे कि अभी हमने जो लिया हुआ है ये हमारा मॉडल मोड पे आप जो चीज़ें कर रहे हो। ये दूसरा ऑप्शन जो होता है ये हमारा होता है टेक्सचर। अगर आप कुछ टेक्सचर लगाना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर लेते हो। और अगर आप यहाँ पर आओगे ऑब्जेक्ट कंट्रोल, तुम लोग देखो उसको रोटेट करो, ये करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आओगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये आपका ऑब्जेक्ट स्केल लेने और स्केल डाउन। अच्छा देखो, तुम लोग को मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी आज जो एक बात बताऊँ, तुम लोग इधर आओगे, देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पे आता हूँ या स्केल देख रहे हो, अगर मैं मॉडल पे आता हूँ स्केल अप स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ हमारा स्केलिंग नहीं बदल रही है, देखो। ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्केल जो आपको पुराना होता है आपको चाहिए होता है, और आपने जो बनाया हुआ होता है उस पर वापसी लाना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, तो हमारा मसला हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे आओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आने के इसके बाद स्केल और स्केल डाउन करोगे तो आपके पास वैल्यूज शो हो जाती है। इससे क्या होता है, आपको रेफरेंस मिल जाता है कि वैल्यू क्या है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टिप है तुम लोग के लिए। जब भी इस चैनल को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बड़ी अच्छी चीज़ तुम लोग को मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जैसे मैं तुम लोग को टेक्सचर का बताया, जब हम टेक्सचर पे आएंगे तो हम चीज़ करेंगे, ये वर्क प्लेन इसको भी छोड़ दो। ये आता है हमारा पॉइंट मोड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास है, अब हम अगर इसको मॉडल करना चाह रहे हैं तो किस तरह काम करेगा, तो मॉडल तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारे पास अभी एडिटेबल है ही नहीं। तो एडिटेबल करने के लिए हमारे पास, जहाँ तुम देख सकते हो ये छोटे से जो बना हुआ है हमारे पास गोल सा, ये जो आइकन बना है वो भी शो हो रहा है कि एडिटेबल का, कि मेक एडिटेबल। इसकी शॉर्टकट की जैसे कि लिखी हुई आ रही है सी है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सी हो जाता है। देखो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पे जब मैं ये कर रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट का आइकन बदल गया है। अंडू करूँगा वैसा हो गया, एडिटेबल करूँगा कैसा होगा, इससे क्या होगा अब मैं तुम लोग को बताऊँ। ये मॉडलिंग मोड पे, लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ समझा रहा हूँ, डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा था पॉइंट मोड। अब देखो ये करने के बाद जब मैंने सेलेक्ट करा, ये ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट है, अब ये पॉइंट मोड हमारा आ गया। अब मैं ज़रा इसको यूँ करूँगा
तो ये हमारा पॉइंट मोड आएगा कि अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मोड पे मॉडल करना है, सही है। तो ये हमारा पॉइंट मोड होता है। आप जिस तरह चाहो अपने इस मॉडल को, देखो बेसिकली तुम लोग को जो समझाना का मकसद है वो क्यूब था, क्या ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया सिर्फ एक कंट्रोल मैनेजर से, ठीक है। अब मैं तुम लोग को अभी कंट्रोल मैनेजर के बारे में बता रहा हूँ कि तुम लोग की डिटेल और तुम लोग का दिमाग क्लियर हो जाए सन्नाफूड से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एजेस। तो एजेस में आने के बाद हम इधर आओगे तो देखो कि ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर तुम लोग चाह रहे हो सिलेक्ट करना है इसको, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया तुम लोग का, ठीक है। ये एच करना है तो ये हो गया, ये होता है एच का काम। और ये होता है हमारा फेस पकड़ने का काम, जो कि पॉलीगॉन्स कहा जाता है जिसे। फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हो कि मुझे इस फेस को खींचना है, देखो ये पूरा फेस आ जाएगा, इसको करना है ये पूरा फेस आ जाएगा। एडिटेबल वाली बात आती है, सिर्फ मैं तुम लोग को भी समझा रहा हूँ, डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखो ये होता है हमारा पिवट। अब जिस ऑब्जेक्ट का पिवट आप चेंज करना चाह रहे हो कि यही इसका पिवट यहाँ से हो जाए या फिर इसका पिवट यहाँ से हो जाए, तो यहाँ पे ये पिवट पॉइंट कहलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट, अब जो है वो है हमारे ये 3 जो चीज़ें, ये ऑप्शन जो आ रहे हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये हमारी सिंपल सी सेटिंग है कि जब भी आप काम करें या रेंडर करें, तो रेंडर करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, देखनी पड़ती है। रेंडर हमारे पास तो स्टैंडर्ड पे रहो फिलहाल, आगे जाके हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि तुम लोग कमेंट करके बताओगे चीज़ें हम लोग इसमें कवर अप करते रहेंगे। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि आप लोगों को यहाँ आउटपुट पे आना है। अगर आप एचडी पे काम करना चाह रहे हैं तो उसका ये कर लो, हाफ एचडी फुल एचडी करना है तो उसको बढ़ा लो। अच्छा, कुछ हमारे पास प्रीसेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर स्क्रीन है, स्क्रीन के साइज हमारे पास ये आ रहे हैं। वेब पे काम करना है तो वेब के फिल्म एंड वीडियो, जैसे कि एच डी करना है ये रहा, एच डी करना है तो ये रहा, हाफ एच डी करना है तो उसका साइज ये रहा। ये सारे प्रीसेट्स बने हुए हैं, तुम लोग बना सकते हो। और 2K 4K तुम लोग चाहो तो अपने ज़रिए भी कस्टम बना सकते हो। और ये हमारा रेजोल्यूशन 72, वो डिपेंड होता है आप किस तरह देखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रेम रेट आ जाता है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 25, जो कि रेंडर होता है। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि एक ही फ्रेम रेंडर करना है तो उसको करंट फ्रेम रखो। मैनुअल कहाँ से कहाँ तक रखना है तो मैनुअल कर दो। और ऑल फ्रेम्स करना है तो देखो 0 से यहाँ नीचे देखो ये टाइमलाइन जो आ रही है, ये उसकी एनिमेशन वहाँ तक कर दो। ये बताऊँगा आगे जाके, सिर्फ तुम लोग को भी क्लास के बारे में बता रहा हूँ। खैर, जब ये कर लोगे तो यहाँ सेव करने का ऑप्शन होता है। अब जहाँ पे आपको फाइल रेंडर करनी है, यहाँ पर आओगे, कोई भी फोल्डर दे दो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपका फोल्डर बना देगा। फोल्डर बनाने के अंदर आपने रूट दे देना, जो भी फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्मेट दे दो। देने के बाद इसको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा रेंडर करने के बाद आप मज़े से इसको फाइल को रेंडर कर। जब ये सब सेटिंग हो जाती है तो सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आप कर देते हो इस पर क्लिक। अब क्लिक करते हो तो वो तो भाई सेव तो आपने करा हुआ नहीं है, तो ये है कि जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलेगी, तो उससे वो रेंडर होना स्टार्ट शुरू हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। और अगर व्यू पोर्ट पर रेंडर देखना चाह रहे हो तो कंट्रोल आर्स की शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रेंडर आ जाता है। अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है, सिर्फ तुम लोग को समझाना था। तो ये, और ये हमारे पास आया था मटेरियल मैनेजर, ठीक है, जो कि आपको जो भी क्रिएट करना है यहाँ पर आओगे, शेडर्स यहाँ पे ये क्रिएट होते हैं, जो कि अभी हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है। तो गाइस, ये छोटी सी इंट्रो मैंने तुम लोगों को बताई है, और ये है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा 2 वीडियो से हमारा कवर अप होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम लोग को इंट्रोडक्शन टू सन्नाफूडी वीडियो पसंद है होगी। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। जो भी सवाल हो मेरे कमेंट में जाके बता देना। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम लोग को इस टाइम वीडियो मेरी पसंद आएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो